जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 9 जनवरी और दिन है शुक्रवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर सुबह के 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। और आज राहु काल दोपहर 11:07 से लेकर 12:24 तक रहेगा। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गंगा माता और जमुना माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पर घूम कर आते हैं। दोनों ने सुंदर स्त्रियों का रूप बनाया और पृथ्वी लोक पर घूमने लगी। घूमते घूमते एक साहूकार के खेत में से होकर गुजरी तो रास्ते में जमुना माता ने साहूकार के खेत में 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो पराया अन्न बिना अनुमति के ले लिया। तुम पर तो दोष लग गया है। जमुना माता भी डर गई और पूछने लगी, बहन मुझे बताओ, मेरा यह दोष कैसे उतरेगा? तब गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, तुम्हारा ये दोष तभी उतरेगा जब तुम साहूकार के घर में 12 वर्ष तक सेवा करोगी। अगर उनके घर में सेवा करोगी तो तुम्हारा अपराध मिट जाएगा। गंगा माता की बात सुनकर जमुना माता साहूकार के पास गई और बोली, साहूकार जी, मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार ने कहा, तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? तो जमुना माता कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मैं सब करूंगी। तो साहूकार ने उन्हें काम पर रख लिया। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद जब कुंभ का मेला आया तो साहूकार और साहूकारणी मेल में जाने लगे। तो जमुना माता साहूकारणी से कहने लगी, साहूकारणी जी, यह लो, यह एक सोने का टका ले जाओ और वहां पर तुम मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना। फिर वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर यह टका ले लेगी। साहूकार साहूकारणी गंगा जी के तट पर पहुंच गए और कहा, वहां जाकर बोले कि लो, तुम्हारी बहन ने यह सोने का टका दिया है। जब गंगा माता ने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर साहूकार से वह टका ले लिया तो साहूकार से कहने लगी, साहूकार जी, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। साहूकार साहूकारणी नहाकर वापस आ गए। तब जमुना माता मटके में पानी भर रही थी तो वे जमुना से आकर बोली, जमुना, तुम्हारी बहन ने वह सोने का टका ले लिया और कहलवाया कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ, तुम्हारा दोष उतर गया है। यह सुनते ही तो जमुना माता मुस्कुराने लगी, उनके नेत्रों से आंसू आने लगे और वे सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी। जमुना माता तो गंगा माता के पास चली गई। जब साहूकार साहूकारणी ने यह चमत्कार देखा तो वे तो सारी बातें समझ गए। दोनों बड़े दुखी और शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अरे यह तो जमुना माता थी, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने तो इनसे घर का ऊंचा नीचा सारा काम करवाया, हमें तो बड़ा दोष लग गया है। अब वे रो रो कर प्रायश्चित करने लगे, न भोजन करते न पानी पीते, बस ऐसे ही रोते रहते। जब गंगा माता के पास जमुना माता गई तो गंगा माता ने पूछा, बहन, तुम साहूकारणी को क्या कहकर आई हो? तो जमुना माता कहने लगी, मैं तो कुछ भी नहीं बोल कर आई, जैसे कि तुम्हारा संदेश मिला, मैं तो खुशी के मारे यहाँ पर आ गई। तो गंगा माता कहने लगी, नहीं बहन, तुमने गलत किया है, तुम्हें उन्हें धैर्य बांधकर आना चाहिए था। अब जाओ, उन्हें आश्वासन देकर आओ, वरना वे जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। रात हुई थी, साहूकार साहूकारणी सो रहे थे तो सपने में जमुना माता आई और कहने लगी, साहूकार साहूकारणी, तुम दुखी क्यों हो? ऐसे भूखे प्यासे क्यों पड़े हो? तो साहूकार साहूकारणी कहने लगे, हे माता, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमने आपसे
ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। हमें तो पाप लग गया है, पता नहीं हमारा यह पाप कैसे उतरेगा। जमुना माता मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, न ही तुमने कोई अपराध किया है। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे चोरी का दोष लग गया। तुम्हारे घर में 12 साल तक सेवा की है तो मेरा दोष उतर गया है और तुम्हारे घर का भी उद्धार हो गया है। तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। अब तुम उठो और आराम से खाओ पियो। मेरी कृपा से देखो तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडारे लग गए हैं। बस इतना कहकर जमुना माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। सुबह साहूकार उठे तो देखा कि सारा घर अन्न धन से भरा पड़ा था। तभी से गंगा जमुना माता की यह कथा सुनी जाती है। जो कोई भी गंगा जमुना माता की इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, हुकारा भरते हैं, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे जमुना माता, हे गंगा माता, जैसे अपने साहूकारणी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे ही सबकी मुक्ति कराना। और जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही अन्न धन के भंडारे सभी के घर में भरना। बोलिए गंगा माता की जय। हम आपको सेठ और सेठानी जी की कहानी सुनाने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी। लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था। तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी बड़ी दुखी हुई। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां पर जाकर बोली, भाई तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में भी कुछ काम नहीं किया। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम तो अच्छे घर की लगती हो, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम एक काम करो, हमारे घर का काम कर दिया करो। तो वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों मिलकर बैठकर खा लेते थे। अब सेठानी ने कहा कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। तो अगले दिन जब वह काम करने आए तो उन्हें ज्यादा पैसा मिला। वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर गए। सेठानी ने खाना बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और भोजन करा दिया। तो भाई कहने लगे कि बहन, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। तो सेठानी जी बोली कि भगवान का जूठा है, भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी भूख से मरने लगे। उनका तो सब जो कारोबार था वह सब ठप पड़ गया। उनके घर में अब खाने को भी कुछ नहीं रहा। तो सब लोग कहने लगे कि लगता है सेठ जी तो सेठानी के ही भाग का खाते थे। अब सेठ जी की बुद्धि सही हो गई। फिर वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते भी वह उस जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। तो कहने लगे कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों से भूखे थे, खाने को कुछ नहीं मिला था। उन्होंने सोचा काम करूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, कुछ खा पी लूंगा। तो कहने लगे मुझे नौकरी पर रख लो। तो वे आदमी बोले, ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लग गए। अब सेठ ने भी अपने घर में कभी कुछ काम नहीं किया था। मिट्टी खोदी तो उनके घर में, उनके हाथों में भी छाले पड़ गए, उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोला, भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम कर लेना। अब वे आदमी सेठ जी को अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कौन आया है और या कौन नहीं। उसने सोचा कि भाई एक आदमी
नया आया है, मुझे तो उसके लिए भी भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी तो उसने 4 भाइयों को तो अपना खाना परोस दिया। जो 4 भाई आदमी थे उसने धर्म के भाई बना लिए थे, तो चारों भाइयों को खाना परोस दिया। जब सेठ जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उसके जो मुंह बोले भाई थे वह कहने लगे, बहन क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही? तो वह बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी, तभी भगवान विष्णु ने सबके दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडारे भर गए। सेठ जी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी के ऊपर अपनी कृपा की है वैसे सब पर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। चतुर्थ अध्याय श्रवण करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को सुनाता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्र पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने भी उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शरीर शुद्ध माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान जी की पूजा न करने वाले ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास व आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाले राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्याग्र चित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाले माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान करने का जब समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह पाप भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है।
यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसी तरह से चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। और 5वें अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा और प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।